इटली के ट्यूरिन शहर का वो ऐतिहासिक कैथेड्रल आज भी उतना ही शांत था जितना सदियों से रहा है। वहाँ कांच के एक सुरक्षित बक्से में रखी है श्राउड ऑफ ट्यूरिन, वही मलमल का कपड़ा जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के पार्थिव शरीर को लपेटा गया था। इस कपड़े पर एक धुंधली सी आकृति उभरी हुई है जिसे देख दुनिया भर के लोग नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन साल 2026 की एक सुबह विज्ञान ने इस धार्मिक आस्था में एक नया और अनपेक्षित अध्याय जोड़ दिया। लैब की वह चौंकाने वाली रिपोर्ट। पाडुआ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ के जेनेटिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर ज्ञानी बारकासिया अपनी टीम के साथ इस कपड़े के रेशों और उस पर जमा सूक्ष्म धूल के कणों का डीएनए विश्लेषण कर रहे थे। उनका मकसद था यह जानना कि यह कपड़ा किन किन हाथों से गुजरा और इसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसे जेनेटिक मार्कर्स हैप्लोग्रुप्स उभरे जिन्होंने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। यह संभव है, डॉक्टर बारकासिया बुदबुदाए। इस पवित्र कपड़े के डीएनए में 40% हिस्सा भारतीय मूल का है। सिंध से ट्यूरिन तक का सफर। वैज्ञानिक जांच में सामने आया कि कपड़े के रेशों में न केवल भारतीय मनुष्यों का डीएनए था, बल्कि उन पौधों के अवशेष भी थे जो केवल भारतीय उपमहाद्वीप इंडस वैली रीजन में पाए जाते हैं। कहानी के तार जुड़ने लगे। नाम का रहस्य, बाइबल और प्राचीन ग्रंथों में इस कपड़े को सिंडोन सिंडोन कहा गया है। भाषाविदों ने तुरंत इशारा किया कि सिंडोन शब्द का सीधा संबंध सिंध क्षेत्र से हो सकता है, जो प्राचीन काल में अपने बेहतरीन मलमल के लिए प्रसिद्ध था। व्यापारिक मार्ग ईसा पूर्व और उनके शुरुआती समय में रोमन साम्राज्य भारत से कीमती कपड़े मंगवाता था। हो सकता है कि जिस कपड़े में प्रभु ईसा को लपेटा गया वह भारत के किसी बुनकर ने अपने करघे पर तैयार किया हो। एक नया मोड़। क्या ईसा मसीह का भारत से नाता था? जैसे यह खबर फैली, इंटरनेट पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग उन पुरानी कहानियों को याद करने लगे जो कहती हैं कि ईसा मसीह के अज्ञात वर्ष लॉस्ट ईयर्स भारत में बीते थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि यह डीएनए ईसा मसीह का नहीं, बल्कि उस कपड़े के निर्माण और उसे छूने वाले लोगों का है। लेकिन इस सच ने एक बड़ी बात साबित कर दी। हजारों साल पहले भी भारत की कला और संस्कृति 7 समंदर पार तक फैली हुई थी। क्या आपको लगता है कि भविष्य में विज्ञान इस चादर के जरिए कुछ और भी बड़ा खुलासा करेगा?